Gucci landa bekar udah gue biang tuh kan nar, nawa itu tuh kan nar ya. Ini Gucci bola. Boleh bayi nu agak. भारत माता की सभी ने हाथ ऊपर करके बोलना भारत माता की। आज के इस चुनावी मंच में हमारे बीच मौजूद सदर के विधायक श्री पवन नैयर जी, उप प्रधान श्री शोभिया राम जी व अन्य पंचायतों से आए हुए प्रधान उप प्रधान व वार्ड लोगों का इस चुनावी जनमंच में तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि हिमाचल में चुनाव का दौर चला हुआ है और हमने वोट क्यों करना है।
इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जितनी मेरी माताएं और बहनें आई हुई हैं, क्योंकि ये चीज सुनने वाली है। हमने वोट क्यों डालना है? आज का 2-3 साल पहले हमारे थे कितने प्रोग्राम धरे, विधायक जी की चीज बोलते थे, शायद कुछ अमल नहीं किते वाले टाइम आया था ना ठगने वाले आने। और अब ऐसे टाइम चल रहा, अपने अपने टाइम में सारे आंदे कि असी वो कर देना, असी फलाने 1500 पेंशन देंगे और भी कई मैं मेरे कन जोड़ मैं इस पार्टी का तुम्हारे फायदा। तो जेड़ा काम हमारी बख्तपुर पंचायत देता है श्री पावन नैयर जी करवाई सके, तब मेरे दायरा मेरा सिर्फ मात्र 18 महीने का एक्सपीरियंस है पंचायत राज करने में जुड़े था, एक वार्ड मेंबर छोटा दिया जितना ही ना कितना मेरे दायरा एक वरदान सा है लगे करता है +2 द स्कूल। इसका पहले भी विधायक रे पार्टी रही सरकार आंदी रही जानती रही, लेकिन उनका क्या है कि असी मांगना क्या है, असी हमारे को नहीं दिता वोट की देना, ये चीज नहीं होती है। हमारे अंदर मांग भी एक सोच होनी चाहिए कि हमारे लोग को जो डेवलपमेंट वास्ते इस एरिया अंदर क्या होना चाहिए। तब +2 स्कूल एक कोई छोटी दी गल नहीं है। हमारी कुड़ी जी 10वीं का बाद रुकी जाती थी घर, चंबे की जाना मंगले की जाना उत्ते फलाना छेड़ता है, यहाँ बस अंदर तंगदारी मिलती हर ये चीज। तो एक जहां तक हमारा इलाका पढ़ा लिखा नहीं होगा तो असी आगे नहीं बढ़ी सकते। हमारे चुलियारे प्रोग्राम हुआ था 2 साल पहले, विधायक जी आए थे, एक ITI बोला है कोई इस एरिया रहा था, मैं लगवाई दिंदा। शर्म की गल थी, कुड़ी नहीं थी कि मेरे वार्ड अंदर थोड़े पढ़े थे करते था, थोड़े मजूरी करे करते थे। अगर पढ़े रहने न बंदे, अगर हम पढ़ लेनी, कोई ट्रेनिंग नहीं कर ले, कोई डिप्लोमा नहीं कर ले, हमारे नौकरी है थोड़ी मिल जानी। जो कांग्रेस वाले बोलता की करी लाने देना होना चाहिए वैकेंसियां। जितना भारतीय जनता पार्टी ने गरीब बात सोचा है उतना आज तक ना तो कोई सोचने वाली सरकार आई है और ना ही आनी है। बाकी जितनी भी योजना से तुम्हारे सारे पता घड़ी घड़ी क्या गणानी सारे ने सब नहीं हो तुम्हारे पता कितना घड़ी तुम्हारे योजना लाभ मिले। कोई बीमार हो जाता एमरजेंसी कार्ड नहीं है फिर भी तुम विधायक का बिल बुल लेके जाते, कोई बंदा बोले कि मना कितने हो गरीब देता है, जितना इनका हो सकता है उतने ना हेल्प की है। और हमारे वक्त मैं सिर्फ बात की नहीं बोलना चाहता, इस टाइम चुनाव भी हो रहा है, हर ग्राम बीच जेडे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संबंध रखते हैं और मुझे तो नहीं लगता जेड़ा दिल का जुड़ी जाता है सत से कभी भारतीय जनता पार्टी का दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा नहीं रखता है। क्योंकि मेरा परिवार भी पहले टाइम में कांग्रेस कर रहा, लेकिन ज्यादा बाद मेरा वोट बनया, मैं सोचा रहा वोट की जो दिन देने पार्टी क्या चीज होंगी है, इस करने की जो चलना तो सारी चीज जरा असि निचोड़ कटिया भारतीय भले अंतोदय का मतलब तो जेडे भाई पिछे बैठे न हमारी नजर तिसपुर भी होनी है। ये नहीं कि अगे वाले ज्यादा भाषण देते थे फायदा जेड़ा सीते बोलिया पिछे सब नहीं बराबर फायदा देना है। राशन मिल लिया सारे गरीबा जो मिल लिया, जितने भी योजना हमारी तैयार हुई तंदरें दिखे कि कांग्रेस ही है बीजेपी वाला है। ज्यादा मैं बोलते हुए इतना टाइम है नहीं और मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। साथ जोड़ी कर विनती करता कि स्पेशली पावन नैयर देता है असी नील नैयर जो कि अगला प्रत्याशी बनाना है और भारी बहुमत का जिताना है, शिमले पुजाना है और शायद राशि मंत्री भी बनाना है। अगर तुसी लोग चाहेंगे तो बड़ा कुछ हो सकता है। जितने भी होया करता है तुम्हारे सारे लोग का दी देन है और ऐसे विधायक कभी नहीं मिलने। अजी मैं तो कई बार लड़ी भी पाते नाराज होते, मैं लड़ी जाता फिर बोलते इसी सदी ले जाना क्योंकि मैं दिल का कभी भी ना कहने अपने मतलब देता ही नहीं गया। जहां भी गया तो लोग का रिचड़ी मांग थी तो देर देर 80 लाख दी पानी लाइन हमारी सोचो कभी हाले में बनारा का भरते पानी शुरू हो जाना, लेकिन जेड़ा बोल दी तेरे से हो जाना टंडर हो गया तो काम भी हो जाने। तो ये बड़ी बड़ी चीजें नहीं इनके आज पानी बनारा का आने करते थे। स्कूल ने तो हमारी ग्रेड जो सड़क बनी सदियां एक बोलता थे मैं बनाना, अब मैं ना नहीं लैन जाता मैं लाई बंद बनाना पर इस करने रुक जाता। फिर मैं जिस टाइम मेरे कने बंदे जुड़े मैं आस्ते आस्ते कोशिश करी, मैं अकेले नहीं किया, जमीन ना दी मेरे कने और भी युवा साथी जुड़े और मैं विधायक जी का बड़ा धन्यवाद करता है कि इन्होंने मैं जिस टाइम में जुड़े मैं सर मुझे और कुछ ज्यादा सड़क ही चाहिए तो इन्होंने बड़ा ज्यादा सहयोग किया और ऐसे ने विधायक दोबारा नहीं मिलने पूरी कुछ नहीं जाना है, कोई पारिवारिक भेदभाव नहीं रखना है, सीधे काम करवाना है। इन्हें चोरी कर रहे हो जीता वोट देने के बाद लड़ो भी ना चाहिए करी मजाल के तुम्हारे काम नहीं होगा सिवन नाराज होगी सर असि नहीं तुम्हारे वोट दिता रहो असि काम भी लाना है पर वोट होगा दिता रहता अगर पेटी अंदर किसी और होया तो सामने किसी और होया तो इस करनी। जय हिंद जय भारत। उत्तरदान श्री चमन जी से वो पार्टी के विचार। भारत माता की आदर योग्य हमारे पूर्व में रहे विधायक
श्री पवन नैयर जी और श्री भारतीय जनता पार्टी का अब टिकट मिली मेरी पत्नी श्रीमती नीलम नैयर जी, मंच पर तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, प्रधान उप प्रधान, आज भक्तपुर पंचायत अंदर जड़ाले अंदर तो सभी का धन्यवाद करता, जय हिंद करता। अपनी भाषा देना फेरा तो अज बड़ी खुशी रहती ना कि जेड़े इन पवन ने ये विधायक ने काम करे तो अस रिजल्ट सामने चुकरदा कि जनता जी खुश आ बोले कोई दो जोर से चल रहा नहीं तो घर में भी कड़ा बहती था इसे भी तगने अलग चंद भला बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी ने अज जी केंद्र की योजना ने हिमाचल सरकार की योजना ने अबे तुसे हेरा जब तक 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जो कार्यभार संभालू रहा तो गरीबा थाए काम करू करते से हिमाचल के जड़े मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से भी हिमाचल दाए बड़े काम कर करते और मतलब शरीफ घर दे और गरीब घर दे आदमी से गरीब बाबा से सोचते हैं। पहले सरकार आ रही कितने साल दिए सरकार में कम से कम 40-50 साल राज करूँगा और काम दे बार रहता है जीरो। इन्हें जो इन पवन ने जो कम से कम अब जो विधायक बन दिए तक 2 साल दिन 2-3 साल दिन कोरोना चली गई थी तो बाद 2 साल कार्यकाल के अंदर ये इतने काम करे न पानी बिजली आईपीएस तो विभाग जड़े भी विभाग इतने मन बढ़ चढ़ कर काम करे हैं और अपनी और तू चंबरी कौन सी जनता की और तो यूं बड़ा बड़ा मुबारकबाद देना धन्यवाद करता। आज केंद्र सरकार आयुष्मान कार्ड बनू रहा 5 लाख इलाज देश अंदर गरीब आदमी कोई भी चलेगा ना तो सरकार किसी मतलब पैसे मत बातू कार्ड पाए चले चता मैं तुम इलाज से हिमाचल सरकार का कार्ड 2 लाख रुपये इलाज ये सोचू के अब भारतीय जनता पार्टी ने बनाना कांग्रेस ने बनाना तो फलाना ने बनाना ये सब भी बनूंगा। अब बाकी जड़े मतलब 1000 रुपये दिया तुझे बना 3 साल वास्ते से कार्ड बन जाता तो इतनी थी इस भारतीय जनता पार्टी की नीति ने सरकार दी जब चल गए और इन नरेंद्र मोदी तुझे पूरे इन हिंदुस्तान ना पर पूरे वर्ल्ड अंदर ना आते तो आसू ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री जो मजबूत क्या करना आसू तू सब तैयार है फेबरा में वोट करना नीलम नीर जिताना अब आसू तू और खुश निकाल ले रहा पहले पवन नीर कह ले दिए अब यहाँ लाड़ी जरे चंबा कमेटी अंदर 3 बार जीतू रहा चेयरमैन प्रधान थे प्रधान दिए आसू से फायदा 2 फायदे ने पवन नीर जी यहाँ फायदा 3 पूर्व मंत्री हर समाज में सेविंग पार्टी में चले आए 3 बंदे 3 विधायक चले आए सूर है काम की रफ्तार और तेज बुने बाकी तुसे समय कटुआ अकबर फिर 12 तारीख जो वोट बुने न बड़ी चढ़ी करी और भी मतलब के पार्टी तो निर्दलीय पे खड़ो है ऐसे कसी परिधि को टिप्पणी ना करना चाहते ठीक है वो भी इन इलाके नहीं हर चीज लेकिन पार्टी के खिलाफ चलना गलत होता पार्टी जो वोट करना भारतीय जनता पार्टी जो वोट करना क्योंकि असु पता कि ऐसे करके और फायदे लेते थे तंत्र के मुना सिक्का वो मतलब सिर्फ कोई फायदा ना मुना तक मतलब खल हुआ से अकबस भर देना इन फायदा इन बच्चे का फायदा मुना अगला सभी का फायदा हुआ तो इन शब्द को तुझे दिया है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। कि जनता के समक्ष पार्टी के विचार रखें। मंच पर सदर के ऊर्जावान विधायक श्री पवन नैयर जी, सम्मानित मंच पर सभी प्रबुद्ध लोग, जनता, आप सभी को नमस्कार। जैसे आप सभी जानते हैं चुनाव का दौर चला हुआ है और बहुत सारी पार्टियां आपके घर में दस्तक दे रही है वोट मांगने के लिए, लेकिन आपको ये ज्ञात होना भी चाहिए कि कौन सी पार्टी जनहितैषी है और कौन सी पार्टी जनहितैषी नहीं है। जिस पार्टी ने पूरे विश्व भर में, पूरे देश भर में आप लोगों का मान सम्मान ऊंचा किया है, उसी पार्टी को इस इलेक्शन में वोट मिलेगा और आप वोट रुपया आशीर्वाद उसी पार्टी को देंगे। जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी ने एक भ्रम फैलाया हुआ, आप उनसे पूछिए
पूरे प्रदेश भर में हमारे 27 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं और 18 साल से 60 साल तक की वो जो घोषणाएं कर रहे हैं कि हम जो है 1500 रुपये का इनके खाते में डालेंगे। आप उनसे पूछिए कि कहाँ ऐसा तिरस्मनी जो उन्होंने तिजोरी छुपा के रखी है जिससे कि उनके खाते में पैसे डालेंगे। ज़रूर पूछिए आप उनसे जब आपके पास आएंगे, क्योंकि इससे पहले 5 साल वो सत्ता में रहे कांग्रेस पार्टी, कोई ऐसी जन कल्याणकारी योजना नहीं बनाई लोगों के हित में जिससे कि लोग आगे वाले भविष्य को अपना सुनिश्चित कर सके। आप उनसे पूछिए क्यों नहीं आपने महिलाओं के लिए 50% बस का किराया कम किया, क्यों नहीं आपने गरीब बेटी के लिए 31,000 रुपये का शगुन लगाया, क्यों नहीं आपने गरीब बेटी के लिए 51,000 रुपये शादी के लिए दिए, क्यों नहीं आपने 125 रुपये 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी, क्यों नहीं आपने उन लोगों को जो गरीब लोग थे, जो बिस्तर पे ही बीमारियों से ग्रसित थे और चल फिर नहीं सकते थे, उनके लिए आपने 3,000 रुपये की पेंशन क्यों नहीं लगाई? क्यों नहीं आपने ऐसा किया जो लोग 60 साल के हो गए थे उनको पेंशन क्यों नहीं दी? इन्होंने पेंशन का जो एज थी वो 80 साल कर दी। उनको पता है 80 साल तक कोई आएगा नहीं, पेंशन हम किसी को देंगे नहीं। जैसे हमारे जयराम ठाकुर जी की सरकार प्रदेश में बनी और डबल इंजन की सरकार जो हमारे देश में है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने जो योजना केंद्र में बनाई वही योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल में बनाई और वही योजना को कार्यान्वित करते हुए हमारे सदर के विधायक श्री पवन नैयर जी ने लोगों के बीच बीच में जा करके हर योजना को आपसे शेयर किया ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ मिल सके। ऐसी योजनाएं आज हमारी सरकार बना गई है पूरे देश भर में, पूरे हिमाचल प्रदेश में। और चंबा में आप देखिए जिस प्रकार से हम प्रगति की राह पर चले हुए, पिछले 40-50 साल हम जितने पीछे चले गए थे, पीछे 5 साल की सरकार आई कांग्रेस पार्टी जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना भला किया और अपने 5 प्यारों का भला किया। आज पवन नैयर जी ने चंबा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी है। आप चारों तरफ देख रहे हैं सड़कों का जाल बिछा हुआ है, रोजगार के जाल बिछा हुआ है और हर व्यक्ति के वो कार्य हो रहे हैं जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। एक ऐसा दौर था, आप भी जानते हैं, कि चंबा विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे हिमाचल में 4-5 लोग होते थे और वो क्या करते थे, ठेका ले लेते थे। जैसे एक वार्ड व्यक्ति होगा कोई भी, वो ठेका ले लेगा, चलो मैं आपका काम कराता हूँ जी। तो पवन नैयर जी ने एक ऐसा चंबा सदर में, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको, कि एक ऐसी शुरू कर दी योजना कि आप हर व्यक्ति मेरे से मिले, आपका काम है, मुझे पता चलेगा कि आपका काम रह गए, तो तभी ये पता चलेगा ना। हो सकता है जो जिसको आप आगे लेके जा रहे हैं उसके अपने ही 10 काम है, उसने पहले अपने 10 काम कराने, उसके बाद कहीं आपके बारे सोचेंगे। तो इस तरह के नेता कहाँ मिलेंगे जिस प्रकार से आज प्रदेश में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। जयराम ठाकुर जी कौन है? क्या कोई करोड़पति का बेटा है वो? ये किसी पीछे, उनके पीछे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन रहा उनका बेटा है? एक मिस्त्री का बेटा है। एक मिस्त्री का बेटा आज मुख्यमंत्री बन रहा है, बना हुआ है हिमाचल प्रदेश का। और देश के प्रधानमंत्री एक चाय वाला हमारे देश के प्रधानमंत्री है। आपने देखा कोविड काल में पूरे देश में जो एक महामारी का दौर चला था पूरे विश्व भर में, उन्होंने केवल हमारे देश को ही नहीं बचाया बल्कि विदेशों में भी डंका बजाया भारत का। और आज आप देख रहे हैं जिस प्रकार से हम दुबक करके घरों में रह गए थे, पूरे प्रदेश स्तर में, पूरे बूथ स्तर पर और पूरे हमारे सदर में हमारे जो विधायक है, लोगों के घर घर में दवाई, उसके बाद जो राशन किट था कि कोई भूखा ना रहे। क्योंकि सबसे बड़ी इस महामारी के दौर में क्या रहता है कि भूखमरी या कोई अन्य प्रकार की ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर समस्याएं आती है, तो पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आपके बीच में रहे। तो इन्हीं उपलब्धियों के मद्देनजर आपको पता है चंबा सदर में कितने कार्य हुए हैं, अब सबको मालूम है। बाकी जो बहकावे में आ रहे हैं, कोई फॉर्म भरा है, कोई अभी हाल ही में ओपीएस का मुद्दा उठा रखा है, बहुत सारे एम्प्लॉयज भाई भी है कि हम जो है ओपीएस की स्कीम ले आएंगे, हम फटाफट उनकी पेंशन लगा देंगे। केवल और केवल मेरे सभी कर्मचारी भाइयों से ये निवेदन है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार केंद्र में और प्रदेश में केवल वही एक सरकार है जो कि इस समस्या का हल करेगी, ओपीएस लेके आएगी। और अभी घोषणा भी कर दी है जल्द ही कि ओपीएस को हम लागू कर देंगे। तो उनसे भी मेरा निवेदन है। बाकी मैं आपसे सिर्फ यही निवेदन करने आया हूँ कि यदि आपको लगता है कि हम फिर से 70 साल पीछे ना चले जाएं और हम अपने गांव कस्बे इस वार्ड को और इस पंचायत को आगे लेके जाएं और हम अपने बच्चों को भविष्य के लिए ये सोचें कि हमारा कोई एक गलत कदम हमारे बच्चे, कल के आने वाली पीढ़ी हमें ऐसा
कोई दोष ना दे, ऐसा श्राप न दे कि देखो हमारे माता पिता अगर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को वोट देते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते, क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। सिर्फ अब महज एक औपचारिकता रह गई है और उस औपचारिकता को आपने भी पूरा करना। और 12 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में श्रीमती नीलम नैयर जी, जो हमारे मेहनती और एक महिलाओं के प्रति उनका एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है कि वो महिलाओं को कितना आगे लेके जाना चाहती है, तो उन ऐसे प्रत्याशी को आपने 12 नवंबर को कमल के फूल पर बटन दबा करके वोट देना है। और इस हलेल वार्ड से जितने अधिक आप वोट देंगे, जितनी यहाँ की लीड होगी, उतने हमारे सत्र के विधायक पवन नैयर जी आपके अधिक से अधिक कामों के लिए प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। अरुण जी, उप प्रधान औड़ा चवन जी और बूथ अध्यक्ष हमारे बूथ पालक BLA सारे ना लेना नहीं क्योंकि रही जनता कोई ना कोई नाम और सम्मानित मंच। सबसे पहले मैं तुम्हारा सारे लोग करते हैं दिल का धन्यवाद करता, तो हमारा गर्म जोशी ने स्वागत किया। और आज अगर सड़क होती बनी तो फटाफट अभी 5 मिनट पूछ जाना देते। इस दास ने उद्घाटन करी था, टेंडर भी सिरे हुई है और बड़ी जल्दी इस सड़क का भी काम कर लगे। पर तुसा लोगों को सहयोग देना पैना सर, यदि चलता काम रुक जाए, कोई गुजरी जमीन आएगी या कोई और उस अंदर कोई अड़चन में पाते ही सड़क बनी। सड़क बननी कितना बड़ा वाधा होता, एक तो तुम्हारी जमीन का मूल भी डबल हो जाना। कई लोग फिर जिन्हें आना फट करके त्याई रहा आदमी, तो इस वास्ते अगर किसी की जमीन जानती होगी तो तुम इस पूरी मदद करो PWD डिपार्टमेंट, ताकि सड़क जल्दी जल्दी बन जाए। अभी अस इतने से पीछे सड़क उद्घाटन किया चुंगाड़ी टू गटेट। काकूराम थे बड़े भारी मगर पे रहे थे, रोज इन्होंने कभी फेसबुक अंदर पाई देंगे थे, कभी कुछ अंदर पाई देंगे थे। जोगिंदर हमारी जो मौज होती जट पाई देंगे फेसबुक अंदर जी, काकूराम रोंदे जी, उसका भी सड़क का सीख करी था। अगर काम भी स्टार्ट हो गया ठीक है। चलो काकूराम जी तुम्हारे लोगों वास्ते लड़िंग दिन इकाई तुम्हारी मेन रोड टू भगतपुर, ये भी सड़क तुम्हारी बनी गई। तलाई से काली माता मंदिर ये भी बन गई। एक तलाई से बंगला एलनकोल रोड ये भी GP पे कम हुई है तुम्हारा। एक तुम्हारे इतने गेट का थे बड़े भारी जाजू वाले डुगली वाले, ये भी रोड का कम लगे। मैं 50-100 मीटर है, बाकी कंप्लीट हो जानी है सब बड़ी जल्दी। और देवी देरा मानकोट तलाई और इतने मेरे ख्याल 4 सड़क पाली रोड अंदर रूड़ी राम की पंचायत अंदर ही है। इस बाद रूड़ी राम की पंचायत जाते इतनी सड़क जाल पीछे 72 सड़क जी हमारी इस 2 साल ही समझो कि 2 साल चलिए कोरोना भी। मैं जिस मौके भगतपुर गया था बे MLA बनी गया था प्रधान हो रही मारे बोलते जी ये जी हमारा स्कूल है राज्य के टाइम है और 25 साल हो गए जे इस 32 साल ये मिडिल ना +2 स्कूल नहीं है। मैं उस मौके सोच लिया, मैं आता नहीं की पर मैं उस मौके सोच लिया था स्कूल जरूर करना +2 और देख लो ये तुम्हारा वे +2 स्कूल है। उसके बाद रूड़ी राम थे मगर पे रहते बाहर कि हाई स्कूल चाहे वो हाई स्कूल दे था 1 साल हो गया तो भी क्लास भी है। कोई भी ऐसा काम नहीं किया उसने जिसका कोई जाली काम होगा। कोई सड़क का उद्घाटन करी था उद्घाटन नहीं है काम नहीं है। मैं तो आपको पीछे पूछा ठेकेदार नहीं करी 2-3 काम असने कैंसिल करते पेनल्टी ले गई थी 1.5-2 करोड़ रुपये। कोई और ठेकेदार देता उसने काम तो करना पैना। जबकि असी PWD डिपार्टमेंट असी कोई ऐसा काम किया पैसा होगा तो ही असी इस उद्घाटन कर दें, पैसा नहीं होगा तो कोई सड़क का उद्घाटन नहीं कर देना। अब ये 200 एक प्राइमरी स्कूल दे दिता इतने बंग भी कितने स्कूल तुम इसी अंदर दिख लो कितने स्कूल देते। मैं खजार था कि तुम्हारा धाम करा देता मिडिल स्कूल उन्होंने जैसे जितने भी तुम्हारे काम तो चंबा खजार रोड डबल लेन हुई
पहले कोई सोचे में था ये डबल लेन होंगी झील की सफाई नहीं कदी हुई पहले तो एरिया सारा उस अंदर था डलहौजी अंदर था 70 साल डलहौजी के लिए है अब भी कितना मैं विधानसभा क्षेत्र क्यों एरिया हमारा था तो डलहौजी वाले को कुदेरा फिक्र था चाहे खजार का काम करिए अब तुम जाओ 200-250 गड्डी की पार्किंग बन गई झील की सफाई होगी सड़क अंदर पेवर पे रेस्ट हाउस की सफाई होगी इतना कम जो तुम जाओ रेस्ट हाउस वगैरह नक्शा चाहिए हो गया रहा सारे का अभी पूरी मदद करते हैं पैराग्लाइडिंग दी तुम्हारी लोग जिसमें पैराग्लाइडिंग कर देते था कभी पुलिस ने तंग करना कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तंग कर दी थी असा आंदे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिक्वेस्ट की थी और कुल्लू के डायरेक्टर वगैरह आए 2 साइट सिर्फ प्रूव हुई है अमेरिकन पैराग्लाइडिंग कर दें मैं ना बोली तो कोई किसी भी गरीब आदमी तंग नहीं करना चाहे वो रेडी लगाता है चाहे कोई चाय बेचता है चाहे जो भी काम करता है मैं खजार गया था तो लोग बोलते जी पहली बार होना जो 5 साल सौ कोई तंग नहीं किया इतने ही रोज कोई नहीं आई कि तंग करता रहता अगर कोई गरीब आदमी तंग करता मेरे का से बची भी नहीं सकती एक और असा 72 करोड़ रुपए की जी स्कीम इतने सैंक्शन हुई है काम भी सिर लगी पिया ये दरडे लिफ्ट इरीगेशन स्कीम बनी ये सारा इलाका जिधर भी है खजार के लिए थले बढ़िया तक सारी पाइपा चेंज हो जानी टैंके भी नए बनने 50-60 साल की पुरानी पाइप है मैं जिस मौके गया इतने खजार का कहना सिरा फतेहपुर गया कोई 20-25 मुंडे आई है बोले सड़क चाहिए फतेहपुर जो बोले ऐसे आपको बना लेंगे मैंने कितना पैसा बोले 1 लाख रुपये मैं तेना 2 लाख रुपये देता और तिन्होंने सड़क बनाई थी अब मैं उत्ते गया दाड़ी तो उत्ते दिखा जाए क्या बोलते एक पानी का टैंक था पर उस टैंक का पता नहीं क्या लोग पानी पीते इतना गंद था कोई साल नहीं मैं उस मौके आई पे जो फोन किया मेरे जो बंद करो और नया टैंक बनाओ और देखो तुम ये टैंक बने देखो ये बड़ी चीज बनी है स्टील का टैंक बने अभी उत्ते जाई गिरी अभी सारी जगह यही टैंक बनाने से अभी सारी जगह यही टैंक बनाने बांदर ना कोई बांदर आई सकता ना ये टैंक असी इतने फतेहपुर बनाया और अभी अभी असने ये बजरी बुजरी वाले बनाते ये सारे असने अभी बंद करने और यही टैंक अभी जब बनना ताकि ना बांदर वाले कई आते बांदर नहाते पीछे बांदर ही सारे हाँ इस चीज़ को करने वास्ते अभी स्टील के टैंक की जरूरत तो ऐसे ऐसे काम करने चाहिए अगर इतने तुम महिला मंडल बना के उसे 25,000 देंगे अगर युवक मंडल रजिस्टर होगा उसे जी फतेहपुर तक 25,000 रुपये देंगे क्रिकेट की किट देंगे फतेहपुर जो 2 लाख रुपये स्कूल ग्राउंड बनाने दिता अगर महिला क्या बोलते युवक मंडल तुम्हारा रजिस्टर होगा तो जो पंचायत रे काम है प्रधान जो कोई नहीं मिलने युवक मंडल आपको करे इतनी सड़क बनाने की तो युवक मंडल आपको किट्ठे होगी सारे काम करके एक काम सही होना और दूसरा जो पैसे बन गया आपस में बढ़ और एक जी चंडी देवी का बेदन इसका सर्वे होया था तेरा मेरी लोगों के रिक्वेस्ट है पैसे का कोई घाटा नहीं पर जमीन देना करनी अगर जमीन नहीं देंगे दैन बस हो जाना अब तुम बोलते जमीन जिस मौके से पेट्रोल नहीं जाते तो मुकरी जाते अगर 100 आदमी की जमीन होगी एक आदमी भी अकड़ी जाएगा तो भी सड़क नहीं बननी सारे तुम किट्ठे हो गई मैं तुम्हारे मोबाइल नंबर पेट्रोल डिपार्टमेंट जो दे देने उत्ते पटवारी भी आने SDO भी आना JE भी आना सर्वेयर भी आना उन्होंने पूरे अलाइनमेंट करनी सही क्योंकि अगर तुम पेट्रोल का बनाओगे तो फायदा अगर पंचायत बनाएंगे तो कोई फायदा नहीं है चौथे रोज से गारे पे जाने बिल्कुल चुगने से फिर हमारे द्वारा अब जैसी भेजो इस वास्ते पेट्रोल का बनाना दो अब ये तुम्हारी ये बनी रही है चंडी देवी वाली सड़क पेट्रोल बना रही है तो क्रैश वगैरह भी लगे पक्की लुक भी गई है जाके पंचायत बनाएंगे तो कोई पैसे देने इस वास्ते चाहे लेट हो जाए पर बनानी पेट्रोल का ही है और इतना अगर महिला मंडल ही तो महिला मंडल बनाओ कौन है तुम्हारी तो वार्ड मेंबर तो अगर दे दे काम करके तो फायदा नहीं सर बाकी तुम्हारे एक सड़क का मुझे पता है ये सड़क ऐसी करता नहीं है अगर कोई जमीन नहीं देंगे जमीन दे देंगे तो सड़क देखो ना ये सड़क तो हुई है तुम्हारा ये लगी बड़ा काम पर ये दुआ मेरा चुगाड़ी वाला काम ले अब ये तुम्हारी सड़क तुम्हारी हो जानी खराब कर देना अब स्टील दे होना मैं दसे नहीं टैंक पे अब यही टैंक बनवाने ताकि बांदरा का भी वो पे
कोई डंगर होंगे कोई कई जगह डंगर मरी रहे टैंक अंदर दिखे चेरी चोरी अंदर तो इस चीज़ करने वैसे सारी इस चेंज कर दें। पहली बार तो MLA बने 2 साल करोड़ियाँ तो चलिए 2-2.5 साल कितना करना जितनी कोशिश उतनी ऐसे की ऐसे और फिर रिकॉर्ड तोड़ काम किया। तुम्हारी जमीन नहीं के फिर नहीं बन फिर पकड़ो मुझे चीज नहीं बनी नहीं बस ठीक है जितनी भी आएंगी मैं थोड़ी बोले जे नहीं आए तो खरी गल है ना जेडी आएंगी से दे देंगे तो तुम्हारी बन जानी है। अब कितनी मेरे ख्याल इस बेल्ट अंदर इतनी सड़कें बनी है अब रूनी राम दे 4 सड़कें सेडियां ये 3 तुम्हारी हो जानी है 7 सड़कें तो ये हुई है सामने एक कुण हाँ ये आई 8 हो तो ये इतनी पहले बनी 70 साल होया कांग्रेस ने राजी अब यहाँ को कांग्रेस वाले पूछो दे जे पिछले 5 साल तुम्हारी सरकार थी क्या किया था उनका एक काम तो कभी महिला मंडल जो कभी पैसे मिले 70 साल अंदर मिले पहले कभी महिला मंडल जो तो इस वास्ते जिन्हें तुम्हारे सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे हमारे 4 बजे 26 प्रोग्राम है तुम्हारे सारे लोग करते हैं दिल का धन्यवाद प्रधान दा उप प्रधान दा हमारे महिला मंडल भवन जो बनाने हो 7 लाख रुपए देंगे ताकि तुम छोटे मोटे फंक्शन देते हो महिला मंडल भवन बन जाए तो ये बनाओ तो सारी मदद करनी और सारी मैं प्रधान हूँ प्रधान पार्टी में सारे धन्यवाद करता इन्होंने हमारा कर्म जो स्वागत किया और असी तो पूरा विश्वास करते कि कोई भी तुम्हारा गाँव का नेता जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे हम चंबा में फिर से भगवान लहराएंगे हम चंबा में फिर से भगवान लहराएंगे पवन नीलम को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम पवन नीलम को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम गाँव का नेता कैसा हो पवन भाई जैसा हो गरीबों का नेता कैसा हो पवन भाई जैसा हो भारत माता की जय नरेंद्र मोदी बिल्कुल बिल्कुल खड़े हो चलो आना सारे फोन नंबर बड़ा है करके हां दे दे इसके बड़ा फिर नहीं नो फिर चले गई नाले का है तो पानी गाड़ी नो हाड़ा आज कराना चला
गांव के लोगों ने एवं पंचायत बस की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद अब मैं मंच पे श्री राम जी वो मंच पे हैं और मार्गदर्शन करें। हमारे सदर के विधायक श्री पवनीर जी, हमारे मीडिया के जिला प्रभारी CL ठाकुर जी, हमारे बिठार बटोदिन के DDC वर्तमान प्रधान भक्तपुर उद्धव सिंह जी, हमारे टोड़ा पंचायत से उप प्रधान श्री चमनलाल जी शर्मा जी, रिटायर के एक्स उप प्रधान श्री केश जी, व हमारे विधायक साहब के साथ आए गणमान्य व्यक्ति व मैं यहाँ पर पधारने पर MLA साहब का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि ये मानकोट की सबसे बड़ी मांग रोड की थी। तो अभी हमारे विधायक साहब बाया रोड आए हैं, इसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे मिडिल स्कूल मानकोट को हाई स्कूल किया है, उसका भी सुदन पंचायत की जनता की ओर से बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ। हाँ तो जगह ये चीज़ें लगाता सुना कि भाई आजकल का इलेक्शन का दौर चल करता पीढ़ी अब थोड़ा रोज पहले TAC ग्राम हमारे विपक्ष के विधायक पद के उम्मीदवार आए हुए थे। सुखे बंद है ये रोड बनोरी के बनवा है, गलत बनवा उपरोरी बनाना तू युवा अप्रैल लाए तीड़ी बंद रहना तो हम पंचायत चौथी बारी प्रधान बनू तू लोग कर लोग झाका छाड़ना मुझे नॉलेज वालों लगे ऊपर तो रोड के घर जाना करके मैं हालांकि मानकोट वाली बदसूरों की गवर्नमेंट आए ना कर तो ये मुझे बजाना है, और रकम का सिर नहीं है, ये मुझे बजाना है, और रकम का सिर नहीं है। कने मैं ही जेड़ा काम 10 है MLA साहब ने सवाल ही पता नहीं पूरे न करे। अबे तूने सामने 2 लाख रुपया MLA हट दो MLA से रोड दी तो मैं बनाई कर किनारे करूँगा, पूरा ना पूछू MLA साहब सो दोबारा आपू कर ले लगे कर तू तो लेना सो पैसा ते बाकी बसो नहीं रोड पर काम लगूरा सो थोड़ा ड्रॉप हो जगूरा, क्योंकि तीड़ी कंप्लेंट करते 2 पंचायत वाले तो मेरा उद्धम सिंह हल्के भाई से अनुरोध है कि तीन जो कि थोड़ा तुझे भी थोड़ा तीन समझा कि 2 पंचायत में इंटरफेयर घट करा ना तो मेरा मुँह बसोदी वाली मणी दुआला ला दी नहीं तैयार है तो फिर लड़ाई झगड़ा बोलो कोई फायदा ना बोले, क्योंकि डेवलपमेंट जो रोकना आपको बड़ा भारी बेवकूफ आदमी का काम है। डेवलपमेंट करना इतनी जरूरी है कि आज तुझे भूमियों की रोड बनू अब मानकोट रोड तुझे भूमि तो बाद ही जगह देती है ना, अगर पहले जन सर भला को तो तेन जगह दी तो आज पहले बन गए तो पर कोई ना दे रहा है दुरुस्त है। आज आज आप गड्डी में जी आए ना
बाकी आक गवर्नमेंट बनवा दो जाए आके जड़ा का सुर ठेड़े वाले पास से लाना बनगोदू वाले पास आओ ये होरी रकम का सिरे नहीं लगे के सोचते विपक्ष बन बहनदे ने वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं वो कांग्रेस ही नहीं है ज्यादा त्यारे छठी छठी का लगू रही ना वो में यार हर समाज ने कितना पुराना है कांग्रेस आ रहा सो मंत्री रहा स्वाजी कांग्रेस छठी करे बीजेपी में चलिया स्टेट का उपाध्यक्ष रहा अपना कार्यकारी अध्यक्ष बहुत सो छठी के चलिया तो बाकी कांग्रेस है कितने छठी छठी का लगू रही ना तो दो तरह इधर एमएलए ऊपर तो कांग्रेस छठी करे बीजेपी में चल जुरे और छठी करे लगू रही ना तो ये डूबता जा जा इन दुए के बंद रतन राम जी सौरे मेरे बंद है कि सिर तेरी किनारे चलना घरू है किनारे न चलना सच बंदे ने जेड़ा सिर तेरी किनारे चलता सोई है कामयाब ला घरिंदे भी किनारी कामयाबी ना मोल दे तो इतने काम करने के बावजूद यहाँ से पेटी भारी करे ना दिल बड़े लान तो फिर भी मतलब यहाँ लीड से पानी करा जे अगर सो एमएलए बने हुए तो गवर्नमेंट तो बीजेपी बनने फिर तेरी घंटे बजाने देने के लाना कर चुका हूँ यार आते हुआ अगर एमएलए पंचायत में प्रधान बीजेपी रहा एमएलए बीजेपी रहा गवर्नमेंट बीजेपी रहा तब पैसा इंदा ऊपर तो कुल तलक दिया पंचायत का सहयोग जिंदा ला सहयोग जिंदा ता कल बनने उपाड़े गाना फिर शहर में प्रोग्राम रखूरा डोर टू डोर इस करके ज्यादा ना बल हुए जय चंबा जय मानकोट चंबा सदर के ऊर्जावान विधायक श्री पवन नैयर जी, यहाँ के ऊर्जावान प्रधान और लगातार जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधान श्री रुणेराम जी, सम्मानित मंच और यहाँ मानकोट और बसोदन की प्रबुद्ध जनता, मैं आप सभी को यहाँ स्वागत करता हूँ, आप सभी का सम्मान करता हूँ। जैसे आप सभी को ज्ञात ही है कि अभी चुनाव आए हुए हैं और चुनावों के बीच में हम आपके बीच में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करें। मेरी सभी बहनों से और यहाँ की प्रबुद्ध जनता से निवेदन है कि 2 मिनट सुने। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में और प्रदेश में जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, आप सभी को ज्ञात है कि जिस प्रकार से केंद्र की योजनाएं आई और प्रदेश सरकार में आई और प्रदेश सरकार ने उनको शुरू किया, इसी प्रकार से हमारे सदर के ऊर्जावान विधायक लगातार उन स्कीमों को लेकर के आपके बीच में हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि आपने चुने हुए हैं पंचायत के द्वारा, प्रधान है, वार्ड मेंबर है, वो भी सभी लगातार आपके लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। ऐसा कैसे संभव हो सका? ऐसे इसलिए संभव हो सका क्योंकि डबल इंजन की सरकार में जो निर्णय चंबा में लिया जाता है, जो निर्णय यहाँ मानकोट में और बसोदन में लिया जाता है, वही निर्णय शिमला में लिया जाता है। इससे पहले 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, अभी पीछे 5 साल कांग्रेस की सरकार रही। आपके बीच में आ रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। हमें बुनियादी सुविधाओं को देखना है कि हमारे लिए यहाँ पर ये जो सड़क पहुंची है, आज चंबा विधानसभा क्षेत्र में हमारे पवन नैयर जी ने 70 सड़कों का निर्माण किया जहां पर कि आज गाड़ियां बसें पहुंच रही है। ये कैसे संभव हो सका?
देखिए, कोरोना का काल चला, पूरे विश्व में चला, भारत में भी चला और हिमाचल में, चंबा में भी चला। उस दौरान सभी जो है 2 साल के लिए घरों में रह गए थे। केवल 2.5 साल इस सरकार को काम करने का मौका मिला, फिर भी इन 2.5 सालों में 70 सड़कें बनाना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कांग्रेस के उन मित्रों से पूछिए जो आज घर घर जा रहे हैं, हम अब 1500 रुपये महिलाओं को देंगे। मैं अब सभी महिला शक्ति से पूछना चाहता हूँ, बताइए जो पिछले 5 साल इनकी सरकार रही तब उन्होंने 1500 रुपये क्यों नहीं दिए? ऐसा वो कौन सा तिलिस्मी खजाना उनके पास छुपा हुआ है? पीछे 5 साल जब सरकार रही तो उधार पर उन्होंने सरकार चलाई, कर्जे ले लेकर के सरकार चलाई। आज वो पूरे प्रदेश में 27 लाख से ज़्यादा महिला बहनें हैं, उनको वो कहाँ से पैसा देंगे? आप पूछिए उनसे। और जो हमारे कर्मचारी साथी हैं वो लोग भी अपने आप को आश्वस्त कर लें कि केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे प्रदेश की सरकार है, यदि ओपीएस को कोई लागू करेगा तो वही लागू करेंगे जिसके लिए उन्होंने योजना भी बना ली है। तो मैं सभी कर्मचारियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अपना वोट जो है इनके बहकावे में आकर के ना खराब करें, क्योंकि केवल एक ही सरकार जो आपकी जनहितैषी है वो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। 5 साल पीछे सरकार रही, आपके यहाँ जो मानकोट में स्कूल था प्राइमरी से मिडिल तक वो बड़ी मुश्किल से कर पाए, आज हाई स्कूल कर दिया माननीय हमारे विधायक जी ने। और अन्य जो यहाँ के कार्य हुए हैं उन कार्यों के लिए दिन रात, चाहे कोई रोजगार का कार्य है या अन्य कोई कार्य है, मैं आपको प्रदेश सरकार की कुछ छोटी योजनाओं के बारे में बताऊंगा विस्तार में, क्योंकि समय कम है। आगे भी पवन नैयर जी के अभी बहुत सारे 3-4 कार्यक्रम हैं जिसमें उन्होंने जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कांग्रेस से पूछिए क्यों नहीं आपने हमारी जो गरीब बेटियां थी उनके लिए 31,000 का शगुन क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं आपने गरीब बेटियों के लिए 5100 रुपये का जो गरीब बेटियां उनकी शादी के लिए क्यों नहीं दिए? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्यों कांग्रेस ने जो घर में बीमार लोग थे, कई वर्षों से बीमार थे, बेड पे चल नहीं सकते थे, उनके लिए 3000 रुपये की आज जो पेंशन लगी है वो सारा योजना क्यों नहीं बनाई? क्यों आपने लोगों को ठग करके जो योजनाएं बनाई, एक वृद्धा पेंशन थी उसको भी आपने 80 साल कर दिया। और जैसे ही जयराम ठाकुर जी की सरकार आई तो वो घटा करके उन्होंने 60 साल कर दिया। कांग्रेस को मालूम था कि 80 साल के बाद हमसे कौन पेंशन मांगेगा, इसलिए उन्होंने इसको 80 साल कर रखा था। और आज जो इस तरह की ये घोषणाएं कर रहे हैं ये मिथ्या घोषणाएं हैं। आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में पूरे 68 विधानसभा क्षेत्र में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिमला में बन रही है, समझो बन गई है। तो हम जो है अपना वोट कांग्रेस के बहकावे में आकर के क्यों डालें? ऐसा हम क्यों करें? हम अपने जो सदर की सीट है उसको हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालें और सदर से लगातार हम 4थी बार भारतीय जनता पार्टी की सीट जीत करके विधानसभा में शिमला में विचरें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री पवन नैयर जिंदाबाद, श्री पवन नैयर जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने महिलाओं को सबसे पहले सम्मान करते हुए पंचायती राज में 50% का आरक्षण दिया। हमारी महिला बहनें माताएं आज प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी, चेयरमैन बने हुए हैं। इसी प्रकार से सदर की सीट को भी देखते हुए उन्होंने एक महिला प्रत्याशी जिनका मैं आपको जिक्र करूं, 2 बार वो म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन चंबा की सक्सेसफुल सफलता पूर्वक जो उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है उसके वो अभी भी चेयरमैन है, अध्यक्षा है। और हमारे जो सदर के विधायक इतने मेहनती है जिन्होंने, हमने इससे पहले भी देखा, आपने भी देखा, बहुत सारे एमएलए हैं जिन्होंने सिर्फ ठाठ का मजे से घूमे फिरे, गाड़ी में घूमे, होटल में घूमे, शिमला गए, दिल्ली गए। इन ऐसे एमएलए, मैं इनकी झूठी प्रेज नहीं कर रहा हूँ, ऐसे एमएलए हमारे चंबा विधानसभा क्षेत्र में इतने वर्षों के बाद मिले जिनका लगातार राजनीतिक कैरियर आपने देखा है कि दूसरी जो पार्टी थी उनको लगातार नीचे दिखाते रही। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में जब से पवन नैयर जी आए, जीत करके शिमला में गए, लगातार लोगों के बीच में है और लगातार लोगों के लिए योजनाएं बना रहे हैं।
कि किस तरह से हमारे महिलाओं को रोजगार मिले, किस तरह से महिला मंडल आगे आए, युवा मंडल आगे आए, इनके रोजगार के लिए कैसे कैसे संसाधन सृजित किए जाएं। तो जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से इनका अनुभव है, आज हमारे नीलम नैयर जी जैसे आप विधानसभा में भेजेंगे और हमारे पवन नैयर जी का जो वर्षों का एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस ऐसा है कि ये इन्होंने एक एक बूथ पर एक एक आदमी से बात की है, एक एक घर में गए हैं। इनको पता है कि किस किस का काम अभी थोड़ा अधूरा रह गया है, किस किस की रोजगार नहीं लगा, कहाँ कहाँ सड़कें नहीं पहुंची, किन स्कूलों में अभी स्टाफ नहीं है। और जहाँ भी स्कूल खोले, जहाँ स्कूल अपग्रेड किए, आप सबको मालूम है, आपका मानकोट में जब स्कूल अपग्रेड किया तो वहाँ सारा का सारा स्टाफ पहले लाए, उसके बाद स्कूल अपग्रेड किया। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि 12 नवंबर को जो हमारे चुनाव हैं, कमल का निशान है, और भारतीय जनता पार्टी की सदर से हम श्रीमती नीलम नैयर जी को भारी से भारी बहुमत से यहां से जिता करके भेजेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार शिमला में बन रही है, उसमें आप लोगों की ये जो लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का भी ये पर्व चला है, इसमें भी आप अपना ऊती रूपी वोट डाल करके, ताकि सदियों तक आपकी जनरेशन आपको याद कर सके कि हमने जो वोट डाला था, हमारे पूर्वजों ने जो वोट डाला था, उसके वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे ये कार्य किए। अब मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा और आपसे एक नारा लगवाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि सभी जो बहनें मेरी बैठी हैं और मुझे भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, क्योंकि आपको पता है जीत सुनिश्चित हो चुकी है। अब वो एक महज फॉर्मेलिटी है, लेकिन फॉर्मेलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप वोट नहीं डालें और किसी के बहकावे में आकर के वोट डालें। उनके बहकावे से दूर रहिए। अगर कोई ऐसे फॉर्म भराने आ रहे हैं तो फॉर्म भरने से पहले उसकी फोटो खिंचाओ और अपना आधार नंबर किसी को मत दो, क्योंकि आधार नंबर में अगर जो मोदी जी ने 6-6 हज़ार रुपए पैसे डाले हैं सालों साल आपके, वो भी निकाल करके लेके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आपसे नारा एक बोलना चाहूंगा आप सभी, पवन नैयर जिंदाबाद, नीलम नैयर जिंदाबाद, नीलम नैयर जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। ਅੱਜ बसोतन पंचायत ਦੇ ਇਸ ਮਾਨਕੋਟ ग्राम ਵਿੱਚ मैं तुम्हारा धन्यवाद करता, जय हिंद करता। ਅੱਜ बड़ी खुशी का दिन कि मानकोट ਅੱਜ हेरा तुस है अस गड्डी में आया, बिल्कुल रोड तुंदे घरे पुजूगो, तो इनों बड़ी खुशी और के बच सकती है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जरा ये काम कर सकती है गरीब पर। 2014 तो बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो जी भी योजना बनाई से सब गरीब बनाई। आयुष्मान कार्ड 5 लाख का लाज ते संदर, फिर हिमाचल का हिमकेर 2 लाख का लाज ते तंदरा। तो इनों बाद जो कोई आम गरीब आदमी है से कोई बीमार बंदा अगर दिल्ली चले जाता कर आप तो हिमाचल में खोले गो बिलासपुर एम्स से आदरणीय नड्डा जी का से बड़ी बड़ी देन आती हिमाचल वास्ते। तो ये चीज़ा जिनसे पहले इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, कितने साल तिंगे तो वोट बैंक बनाने को पेज देगा जीतते रहते जो करने गरीब कम। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 बाद, तो ये जरा गरीब कम बनना शुरू हुए। योजना बनी गारंटी बना लाया तू लाई तो स्कीम कि लाई तू सेकंड थी स्कीम मंदिर स्कीम चलाई, लेकिन नरेगा अंदर जी अबे 51,000 कार्ड अंदर 90 दिन पूर्व तो 51,000 रुपये कन्या 31,000 रुपये कन्या शगन योजना जो बैग होंगे थे गरीब वास्ते ऐसे। तो ये नहीं चलाई थी स्कीम सेकंड बेटू सुधूरी थी से हम तो अबे पहले तुझे पता तू जानना मंजी चावल प्रधान हो रहा हूँ, पहले कांग्रेस मत हो रहा, फिर मैं लूँ खिचड़ी पाई मैं बल्ले। हाँ तब तो ठीक है ना, अब बड़े बड़े आलम मुखिया जैसे घर में मेरी गल सुनो, अभी जैसे घर अंदर कोई टब्बर अंदर मुखिया खराब हो पी दी गए बैनी गए चाहता टब्बर भी ठुड्डा मार के बाहर कर देते सही साहब है कांग्रेस पार्टी हाल है कह जो बुआ ये तुंदे पुठी ने देता पूरे अब अबे हिंदुस्तान अंदर सब साफ होंगे काम राज्य 2 स्टेटा बची तेरी काले पे रहा
आगे बंदा मुख्यमंत्री बनना गाड़ी बंदा दुगो क्या लो छत्तीस राजस्थान अंदर तो तेरी जे मत तिंगे आपको लड़ी लगू तो तिंगे टाइम दे तुमने भला क्या करना एड़ा उसे आसु तिंगे आसु बाहर किए सुनने से अपने बॉर्डर ताकत करे बॉर्डर ताकत करना सुधार करने से तेरी और के स्कीम अबे पेंशन लांदी के बला 80 साल लगाने पेंशन 80 साल तुमने पिछले जीवन तो खाना मात्र गुड़ के उखान तो जीवन बाकी था सीधे गरीब आदमी तो बेचारे 70 साल कोई दबा समझ और तो चलो भगवान त्यार 100 साल जीन पर गल लग फिर तीन सरकार हिमाचल प्रदेश ने जी 60 साल कर देते ताकि कोई भी तेज होने लगना कोई इनकम ना किसी ना सीधे अपने फार्म बना पेंशन लिया ना पहले को पटवारी वाले चलेगा चन्ने मिनट करा पटवारी डेली न दू ऊपर प्रधान वाला देते जैसे खारे प्रधान से खरीदने बाकी से भी ढेरी ले दिए अबे तीन मतलब मोदी ने दी चीज चलाएगी कोई इनकम ना सीधे का पेंशन लवा दू पानी स्कीम मेरा हर स्कीम में भारतीय जनता पार्टी ने तू बिजली आप बिजली है 150 आए बस 300 दिन असु 150 में ठीक है तू 300 तू सुकर लवानी असु ले 300 रुपये असु 150 बढ़िया 125 बढ़िया अबे ठगन लोग पे सुना बाकी जेड़े इन मुलाजिम ओबीसी जेडी चर्चा चालू कर दी ना तो से पहले भी चालू कर दी ना ये भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी है ना ये पक्के काम करता है ये इन बोलो केंद्र सरकार तो जेड़ा बड़ा तालाब होना बड़ा ना तो इंदा पैसा तो ये हिमाचल अंदर कोई भी स्टेट जैसे ओबीसी नहीं दे सकती ये ठगना लगू रही तक रहा सुहा बारी ये ठगने तो वो तो 7 महीना 7 में नहीं सकते से अब एक योजना बनाई थी केंद्र सरकार ने मेरी करी जेडे मेरे मुलाजिम भाई ने दो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी ही तुमने इस चीज का संविधान कर सकती है तो गलती में बोर्ड में पाई दिन के कर को गया था तुमने पैसे ले नहीं ले जेकर तू कांग्रेस ले अंदर पैसे दस की यहाँ अपने ठंडू ने बनी तुमने पैसे कौन देने एक केंद्र में पैसा बोलना है टाइम इन शब्द कने तुझे इंदा बड़ा स्वागत करो इंदा विधायक और इंदा विधायक एरा अब ऐसा बोल 3 विधायक बच गए 3 पहले नहीं छूंगे 2 साल तो पहले 3 साल तो कोरोना में चल गया ना त्रों बाद ही जो 2 साल मौका मिलूगा और मैं पहले इतना विधायक ने काम करूँगा मैं इधर विधायक बड़े भरी न बोलने बड़े घट न हो बोलने न थिए न बोलने आसू यार साथ कभी नहीं छड़ना यार मैडम ने नीलम नीर से भी चंबे तेरी कमेटी अंदर 3 बारी 4-5 बारी जीते न अब अध्यक्ष थे प्रधान जी से बने पंचायत थे प्रधान से इतनी तारा तालमेल अच्छा से इंदा विधायक इंदा पवन ने विधायक इंदा को और हर्ष मायने भी हम चला तो 2-3 महीने बाद हर्ष मायने में पाई टप्पा हम खरा हुआ बेलू ना तो मंजो पका बाल से इजामन में आके कहते तो आई जा तब भगवान ने खरा कर जाओ भी देव वो ग्रेटर वाला जो जगत राम से मेरा गुरु हुआ तब मत से पीछे चले रहा हूँ बड़ा खुश हुआ बोलो हमें बने के में आए वो साहब काम हमारे तय है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी छुड़िया पर है मतलब वो अब बोर्ड न अक बोर्ड से पोलिंग बुझ गई पाना तो भारतीय जनता पार्टी मोदी हाथ मजबूत करने जयराम हाथ मजबूत करने आदरणीय नीलम नीर हाथ मजबूत करने तो शब्द करने धन्यवाद जय भारत जय भक्तपुर पंचायत जय मानकोट। इसके बाद हमारे पूर्व विधायक श्री हमें लोकप्रिय पधार रहे हैं इनका मार्गदर्शन सोदन पंचायत की प्रधान निर्मला देवी जी, उप प्रधान मनोहर जी, एक्स उप प्रधान करतार जी, एक्स उप प्रधान उत्तम जी, वार्ड मेंबर पूजा देवी जी, प्रधान भगतपुर उधम सिंह जी और यहाँ पर पीजू जी सारे नाला टाइम बड़ा हमारा हुआ और जितने इतने सम्मानित मंच लोग करता है दिल का धन्यवाद करता तुम हमारा बड़ा कर्म जोशी का स्वागत किया। तुम्हारे सामने आज देवी देरे का मानकोट तक गड्डी अंदर आए बड़ी पुरानी डिमांड थी रूडिया राम हो रही ने मेरी कान खाई ले सकी सड़क जी और तुम्हारे सामने इधर उद्घाटन भी होया ना शिलान्यास भी होया और आज उद्घाटन भी होया और ये कोई छोटी गल नहीं है। इस तुम्हारे एरिया अंदर ही एक देवी देरा मानकोट, देवी देरा बसोदन, देवी देरा तलाई बसोदन, बंगला से एलन खोल, चंडी देवी से हलेल और अवे इतने चंडी देवी का बेतन वास्ते नहीं डिमांड आई। मैं बोले मैं पे क्योंकि परे के रथाबे में
और असी पूरी कोशिश करनी कि ये सड़क बन जाए। इसका सर्वे होना। मैं फिर एक बार तुझे बोला कि कोई भी सड़क बन गई जब तक तुझे जमीन नहीं देंगे सड़क नहीं बननी। एक और पे प्रधान हो रही डिमांड की थी मारका मानकोट से खेड़ा बनकोटू यही बोले इसी भी ऐसी पूरी कोशिश करेगी यही बने। एक और लिखाई मानकोट से हाँ जो ये भी ऐसी पूरी कोशिश करके सड़क। और तू सोचता इस एरिया अंदर ही मेरे ख्याल 7 की 8 सड़क बनी हैं। और तू सोचते हाई स्कूल दे दिता एक तो +2 स्कूल दे दिता। ये प्रधान तुम्हारे ते बैठे दे रहे क्या बोलते भगतपुर दे। और इतना पुराना स्कूल था 30 साल बाद इन जो क्या बोलते 32 साल बाद +2 स्कूल मिले। मैं इतने भगतपुर गया था और मैं देखिए वाकई ये स्कूल जो बड़ा पुराना और स्कूल मिलना चाहिए था। इस वास्ते 9 +2 स्कूल दे दिता सने। एक सने प्राइमरी स्कूल दिता बंगबई है ना एक बंगबई दे दिता स्कूल। अभी और क्या चाहिए। पिछले 5 साल सरकार थी कांग्रेस पार्टी में। तुसी इतने आना देना ठगने जो एक भी काम अगर तुम्हारी मानकोट पंचायत अंदर होया तो पाई दो वोट। कुछ भी होया कोई भी काम एक काम कोई पानी तो होगा या कोई क्या बोलते सड़क तो होगा कोई काम नहीं है फिर लोग वोट पाई देंगे। मैं तो बड़ा हैरान है ध्यान को रिपोर्ट ही दसो काम कर गया था दो तुसी है ना। मैं इतने परे गया था मैं क्या बोलते इतने चंडी देवी पार ग्रां अंदर उतर एक महिला मंडल है उन्होंने 25,000 रुपये दिता सने हलेल बेदन का उन्हें महिला मंडल है 25,000 इतने में पूछता महिला मंडल है बोले है नहीं। इतने अगर कोई पढ़ी लिखी कुड़ी है एक तुसी इतने महिला मंडल बनाओ उन्होंने 25,000 रुपये देंगे। एक 20 अगर महिला मंडल दे ना पर जमीन होगी तब 7 लाख रुपये तुसी महिला मंडल बाबरू बनाने देंगे। कई ने बनाए थे युवक मंडल जेडे अगर युवक मंडल रजिस्टर है तुम्हारा असं उन्होंने 25,000 रुपये देंगे क्रिकेट की किट देंगे और ग्राउंड बनाने पैसा देंगे। मैं पहली मैं खजियार गया तो उत्ते फतेहपुर पंचायत रे युवक मंडल आइए मुंडे 15-20 मुंडे थे आइए बह गए ग्राउंड अंदर असी सारे रेस्ट हाउस के बाहर उन्होंने बोले असो सड़क चाहिए फतेहपुर जी और असी अप्पू बना लेंगे। मैं लो जमीन लोग नहीं देनी बोले वो मारी गल रही हालांकि से 1 लाख दे बोलते मैं 2 देता उन्हें। और उन्होंने सड़क बनाई थी युवक मंडल वाले उन्होंने 25,000 रुपये दिता क्रिकेट की किट दी। और जिस मौके से मैं उत्ते गया फतेहपुर गया तो टैंक का इतना बुरा हाल था कड्ढे वाला जब फोटो जरा और मैं आई पे जो बोले पहले टैंक बनाओ थे और मैं अब गया तो उत्ते टैंक बनी गया। 1-2 मुंडे ऐसे उत्ते आई पेज लवाए इतने भी लवाए ऐसे ने इतने मेरे ख्याल आई पेज अंदर 5-6 मुंडे इधर तुम्हारे सारे लगे रहे पहले कभी लगे पिछले 5 साल सरकार की पूछो ना जो कोई लाया था इन्होंने किया या कोई इन्होंने सड़क बनाई या इन्होंने कोई भी काम किया तो असी बोलते ना पाई दी ना ये काम करते ना ये आंदे ना जाते वोट फिर पाई देंगे कोई इतने तुम्हारे वोट अगर तुम्हारे तो मैं दिखता युवक मंडल इतने रहे सारे हाँ तुम बनाओ इसी उत्ते। और फिर देखो जी तुम फतेहपुर ये है तुम्हारा फतेहपुर सामने मुंडे पूछने देते एक मुंडा था HS की तैयारी है करता तीनों दी मदद की उसने कोई मेरे 10 की 15 युवक मंडल जैसी मदद करे बैठे कुरकुला सिर गुण को ऊपर तीनों दिते उसने। और इस वास्ते तुम एक महिला मंडल एक ये बनाओ ऐसी तुम्हारी पूरी मदद करो। ऐसी सरकार को तो मिलनी तो गैस फ्री मिली 3 गैस सिलेंडर मिले बिल तुम्हारा पानी का कोई नहीं आता बिजली बिल कोई नहीं आता तो इसके ज़्यादा और क्या चाहिए। अगर हमारे मुख्यमंत्री एक बेचारे गरीब परिवार का वो गरीब परिवार समझे इस वास्ते उन्होंने जितनी भी स्कीमां बनाई हैं वो सारी गरीब लोगों का वास्ते भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इतने जिन्होंने भी डिमांड की थी वो असी नेरे पूरी की थी। एक पिछे आए थे कि एंगल जाला चाहिए 6 पैसे दिते पक्की गली वास्ते मानकोट 6 पैसा दिता और प्राइमरी स्कूल वास्ते तुम्हारा इतने बाउंड्री वाल जो पैसा दिता पक्के रास्ता मानकोट इशू दिता मतलब जो इन्होंने डिमांड की थी सारा पैसा इन्होंने दिता। इसका पहले अगर कोई पैसा आया तुम्हारा दस दो मुझे कोई 15 साल का कोई अगर इतने एक धेला भी लगे होंगे तो मैं नहीं जाऊँगा तो कोई नहीं किया। और हमारी देखो इस सामने देखो सारे सड़क का जाल बिछे
खियार जो जाओ तुम डबल लेन हुई, खियार तुम्हारा झील साफ हुई, तुम्हारी पार्किंग बनी गई उत्ते, कोई काम तो जरा सा नहीं छड़िया सन। तो इस वास्ते और सरकार ने भी गरीबा की पूरी हेल्प की थी। इस वास्ते मेरी सारे को तुम्हारे रिक्वेस्ट है कि मिली जुली के सारे इस बारी अपने सारे मतभेद भुलाई करी, कई आपस में नहीं लगती होंगी तो नजर कड़ी MLA पर, है ना। और कि सुनील करे लोगों बड़ी गलत फहमी है जी, पता नहीं MLA कने कोई सिफारिश चाहिए, कोई भी आदमी तुम आपको डायरेक्ट मेरे के मिली सके और असी पूरी मदद करिए तुम्हारी सारे दी। खासकर मैं जो महिला मंडल अगर कोई तो कुड़ी पढ़ी लिखी है ये बना नहीं थे और असी ने पूरी मदद करके इतने अगर कोई जगह देंगे वधिया महिला मंडल भवन बना के छोटे मोटे फंक्शन तुम्हारे इतने हो जाने, और भी तुम्हारे जड़े कोई भी काम होंगे सो नेरे करने की पूरी कोशिश। और अगर कोई मुंडे जिन्होंने कोई आई पेज का भी इंटरव्यू दिता रहूँगा उसे मेरी भी कदा मुंडा इतने लग रहा प्रधान जी कोई करने की पूरी कोशिश करिए। तुम्हारे सामने गेट अंदर तुम्हारी वैटरनरी डिस्पेंसरी खुली, गेट अंदर 33 kV का सब स्टेशन समझ लो काम स्टार्ट हो जाना, जमीन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नाम पर हुई, इतना ही काम किया। फिर बोलते 4 साल अंदर कोई काम नहीं हुआ। और मैं तो देखना जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं ये सारे 365 दिन काम करते सारे, हमारी पूरी कोशिश होती कि मेरे सारे दे काम हो जाए। इस वास्ते सारे ने मिली जुली करी जरा इस बारी 12 तारीख जो जरा तुमने इतने और वोट घरे कोई नहीं रहना चाहिए, है ना। मिसिज मेरे खड़े उन्हें जो तुम्हें वोट पाना और फिर अगली बारी दिखा कि अब टाइम लगे नहीं हमारा 2 साल का कोरोना तो चली गए, पहली बारी MLA बनो सो तो ये पता भी लगता जी करना क्या। ये तो हमारी कोशिश है पूरी और ये पूरी लिस्ट अंतरी में सारी तुम्हारी सारे ने मदद की थी सारी और आगे भी आसान करनी है तुम्हारी। पर मेरे बेकाबी अंदर मैं तुझे बार बोलता आना ठगना है तेरा शराबा भी पियानी लड़के ही नहीं की थे, शराब पी लो पर पानी नहीं, ठीक है ना। और कोई अंग अभी तक पूछो भाई तुम्हारे पिछले 5 साल सरकार थी, मंत्री भी थे तुम्हारे थे, कौन काम किया कितना पाई जो मैं सरेआम बोलता है तुसा जो। और हर समाज में देखो कितने पुराने थे कांग्रेस थी, अभी आई है भारतीय जनता पार्टी अंदर, इसके ने और सारे ज्वाइन करिए, तुम्हारे चील बंगले प्रधान ज्वाइन करिए, चनेड़ दो प्रधान बीनेजरियाल से ज्वाइन करिए, बिट्टू सिंह वाला था से ज्वाइन करिए, विनीत बीज से ज्वाइन करिए, राजू चेयरमैन से ज्वाइन करिए, है नहीं, रशीद खान थे से ज्वाइन करिए, मिंदर आंडा था से ज्वाइन कर, जितने कट्टर कांग्रेसी थे सारे जड़े उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। इतने भी कोई का दूंगा आज ज्वाइन कराई जो नहीं। तय दिल में बड़ा धन्यवाद करता तुम्हारा मैं, और जो भी तुम्हारे काम होंगे ऐसे करने की पूरी कोशिश करके। लंच की व्यवस्था है। तगड़ा आशीर्वाद दे दो खानी आप मोने ना दे तो नोर जो बता रही यार पवन नैयर जिंदाबाद, पवन नैयर जिंदाबाद, नीलम नैयर जिंदाबाद, नीलम नैयर जिंदाबाद। 17 साल के लक्ष्य बस पे बहुत बड़ी होता है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल खानिया पुराना आदमी पहले कांग्रेस